महागठबंधन को बिहार में अगर सरकार बनानी है, पूरे बिहार में पूर्ण रूप से सरकार, बैसाखी की सरकार नहीं बताने की बैसाखी की सरकार बननी चाहिए, पूर्ण रूप की अगर सरकार महागठबंधन को अगर बनानी है तो AIMIM को इस वर्ष इस विधानसभा में गठबंधन में लाना चाहिए या नहीं लाना? मेरे हिसाब से, और मैं अपना ओपिनियन के साथ साथ मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, लोगों के बीच आना जाना होता है, तो जो अनुभव हमें मिला है बस उन्हीं चीजों को हम साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो आम आदमी भी चाहता है कि AIMIM ये महागठबंधन का सदस्य हो, क्योंकि अगर वो महागठबंधन में उसे कोई शामिल नहीं करता है, मुस्लिम समाज चाहता है ये, और मुस्लिम समाज चाहता है कि वो AIMIM RJD में हो या फिर महागठबंधन में शामिल हो, उसे आप जितनी सीट से लड़ाएं उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार उनको लाएं। तो देखिए, अब इसमें समझने की जरूरत यह है कि आखिर समूह मुस्लिम जो समाज है, एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए बिहार के अंदर 17-18% लोग हैं यहाँ पे, और इसकी जो वोटिंग की कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां से सिर्फ मुस्लिम, कुछ सीटें ऐसी जो नाम मुस्लिम की ही हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 60% से अधिक है, वहां उन्हीं की वो जिसको कोऑपरेट करता है वहां पे वही विधायक बनते हैं। तो समझने की जरूरत है कि 2% वाले अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हक हिस्से की बात खुल के करता है, बहुत अच्छी बात है। RJD में भी कुछ मुस्लिम चेहरे हैं, उनको भी अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए कि आपकी हिस्सेदारी ये है, ताकि मुस्लिम समाज पूरा खुल के आपका सपोर्ट करे। हाँ, इससे RJD को भी फायदा होने वाला है, RJD को भी फायदा होगा। फिर यहाँ पे AIMIM जो है उसको लोग इग्नोर करेगा। अगर वो शामिल भी नहीं करता और हिस्सेदारी की बात भी अगर नहीं कर पाती है महागठबंधन में जो भी मुस्लिम लीडर्स है, इनका भी कोई चेहरा रिप्रेजेंट नहीं। मल्लाह समाज ये अपने आप को कहता है कि अगर बिहार में महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश रखते हैं, और वो अपने आप को दावा करता है जिसका संख्या सबसे कम है। पहला सवाल है तबरेज भाई, क्या महागठबंधन का ये जो इलेक्शन आने वाला है 2025 वाला, जो इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, इस इलेक्शन में महागठबंधन को इस बेस पे जीत मिलेगी, इस बेस पे उसको पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा, इस पर बताएं किन किन पार्टियों को शामिल करना पड़ेगा जिससे वो पूरे तरीके से सत्ता पे काबिज हो सके? इसमें सबसे पहले समझने वाली जो चीज है, आम आदमी को खास तौर पे जो सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट करता मुस्लिम, हालांकि हमेशा करता है, जो RJD के अंदर दीगर किसी भी पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इसलिए रहते हैं ताकि मुसलमान के समस्याओं को हल करे, उनको वहां तक पहुंचाए। और आम आदमी के लिए, आम आदमियों के लिए भी ये सबसे बेहतरीन समझने वाली बात है कि 2% सैनी समाज, 2% सैनी समाज है, और वो अपने दावेदारी पेश कर रहा है, वो अपने हिस्से और हक की बात कर रहा है, और अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अगर महागठबंधन पूर्ण बहुमत से बिहार के अंदर आती है तो तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री होंगे, तो यहाँ पे मुकेश कुमार, सनत मल्ला, मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री के दावेदारी को पेश कर रहे हैं। ये एक एक आदमी और जनता जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको समझने की जरूरत है कि 2% अपने हक हिस्से की बात वहां तक लेके जाता है, और वो लेने के लिए तैयार है, उसके महागठबंधन में उसे शामिल भी किया जाता है। हम किसी पार्टी का विशेष रूप से विरोध नहीं कर रहे हैं, जो सत्य बात है उसे हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सत्यता है उसको पारदर्शिता के साथ लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को विचार करना चाहिए इन चीजों पे। आज AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले तो वो बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत वेल क्वालिफाइड, हाई प्रोफाइल के पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के धनी हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के मालिक हैं। तो उन्होंने एक पार्टी अगर AIMIM बना ली
तो हमें नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यहाँ पे हर आदमी स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी पार्टी को अब और अपने अपने लोगों को प्रमोट कर रहा है, जाति के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अपनी अपनी पार्टी को लेकर आते हैं और सामने से अपने हक अधिकार की बात करता है, और सरकारें एक्सेप्ट भी करती है और उनको हक हिस्सा भी देती है। क्या लगता है आपको कि AIMIM को अगर महागठबंधन को बिहार में सरकार बनानी है